मोहित और उसके मम्मी पापा निकिता को देखने आए थे। निकिता एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। मोहित को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने निकिता के रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और निकिता से भी पूछा कि तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निकिता ने भी तुरंत हाँ कर दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूमधाम के साथ दोनों की शादी हो गई। उनकी शादी मोहित के घर पर हुई। मोहित का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने कमरे में कपड़े बदल कर आते हैं। ये दोनों की शादी की पहली रात थी। मोहित धीरे से निकिता को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर निकिता को गले लगाने की कोशिश करता है, पर निकिता उस पर चिल्लाती है, बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई उम्मीद मत करना। मोहित उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने निकिता से पूछा, निकिता, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा तुमने मुझे? इस बात पर निकिता बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर मोहित को धक्का लगा। उसने निकिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मोहित की कोई बात नहीं सुनी और वो उसके निर्णय पर डटी रही। मोहित उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? निकिता बोली, क्या? मोहित ने कहा कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक मम्मी पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं रहोगी। एक बार वो गांव चले जाएं तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वो इस बात पर तैयार हो गई और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। मम्मी पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना, वो समझ नहीं पाए इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। मोहित रोज़ निकिता से प्यार से बोलने की कोशिश करता था, पर निकिता मोहित को अनदेखा करती थी, क्योंकि निकिता की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन नहीं रुके इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई, पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे वो दिन निकाल रही थी। मोहित उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास करता था, पर निकिता कभी भी मोहित को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब निकिता का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। मोहित तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर कहता है, पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, मोहित उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी मोहित पर आ गई थी। मोहित को तो पहले से ही ये सब करने की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मोहित रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके मम्मी पापा भी उसे थोड़ा घर के काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले निकिता के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह मोहित को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन मोहित को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन निकिता को देखने के लिए उसकी सहेली आई। वो बातचीत कर रहे थे, तब मोहित दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो निकिता से बोला, मैं ज़रा मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो।
निकिता बोली, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। निकिता की सहेली को मोहित को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने निकिता से पूछा, निकिता, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। निकिता की सहेली निकिता को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। निकिता के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी निकिता बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोलें तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर निकिता विचार में डूब गई। उसके मन में मोहित के प्रति प्यार जागने लगा। मोहित का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ आने लगा। अब धीरे धीरे निकिता को भी मोहित से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। मोहित के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा तलाक हो जाएगा, निकिता मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी मम्मी पापा मोहित को बोलते हैं कि हमें अब गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। मोहित उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको तलाक के बारे में बता भी नहीं सकता था। मोहित सोच रहा होता है कि अभी निकिता को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसको। ऐसे सोचते सोचते ही वो सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि निकिता बहुत जल्दीबाजी में थी। वो जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते निकिता बोली, मोहित टिफ़िन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। ये बोलकर निकल गई। मोहित मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। मोहित का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें तलाक के बारे में बोलना है। शाम का वक्त था। निकिता के कहे अनुसार मोहित जल्दी घर आता है। निकिता ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर आते ही उसे चाय देती है। यह सब मोहित के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते ही मोहित धीरे से निकिता से पूछता है, निकिता, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो ले ही लिया होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए ये सब कर रही हो ना? इस पर निकिता बोली, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर मोहित को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है।